तो हेलो गैस, ये हमारे एपिसोड 4 का नेक्स्ट पार्ट है। तो आपने अगर पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो मेरे चैनल में चले जाइए, आपको पहले के एपिसोड्स मिल जाएंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शौची घर पे फान के आने का इंतज़ार कर रही होती है। तभी फान उसे मैच मेकर बन करके फान की फ़ोटो उसे होटल में जाते हुए भेज देता है, जो देख करके उसे पता चल जाता है कि फान आखिर कहाँ पे गया है। और वो उससे इतना नाराज़ है कि वो हॉल में रुक रहा है। तो शाबू से बोलती है कि तुम्हें शुरू से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तभी अंदर से मिसाई आती है और उससे बोलती है कि ये तो छोटा सा ही झूठ है, तुम बस उसे माफ़ी मांग लो और सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। साउची उसे बोलती है कि क्या सच में? तो फिर मिस चाई बोलती है कि हाँ सचमुच। तो साउची बोलती है कि हमने तो आपसे भी झूठ बोला है। तो साउची लेकिन तभी साबू मेन टाइम में उसे रोक देती है। तभी वह कहती है कि नहीं, अब हम मिस चाई से और झूठ नहीं बोल सकते। इसीलिए वो उसे बताने ही वाली होती है कि वो लैंडलॉर्ड की बेटी नहीं है। तभी मिस चाई बोलती है कि मुझे पता है कि लैंडलॉर्ड ने मुझे पहले ही कॉल करके बता दिया था कि उसकी बेटी तो ओवरसीज रह रही है। तो शौची बोलती है कि आप नाराज़ नहीं हो। तो फिर मिस चाई बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया है और मुझे पता है कि तुम लोग आखिर अच्छे बच्चे हो। तुम लोगों ने मुझसे झूठ जरूर किसी मजबूरी में बोला होगा, और अगर मैं तुम लोगों को नहीं रखती तो भले तुम लोग आखिर कहाँ पे जाते। और शौची कहती कि आपको रीपे करने के लिए मैं बहुत सारी डिलीवरीज करूँगी। तो मिस चाई बोलती है कि अगर तुम लोगों को रीपे करना ही है तो फांग से जा कर के माफ़ी मांगो, फिर बाद में उन्हें अपनी कैफ़े में भी तो इन्वेस्ट करना है ना। जो सुन करके शौची फटाफट से चली जाती है। इधर हम हान को होटल में मीटिंग करते हुए देखते हैं। अभी बाहर से रूम सर्विस की आवाज़ आती है तो वो दरवाज़ा खोलता है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि शौची है। शौची अंदर आकर के फांग से मीटिंग मारने की प्रैक्टिस करने लगती है। तभी उनका एक मेंबर कहता है कि फांग, आपका जो पर्सनल मैटर है ना उसे पहले सॉल्व कर लीजिए। तो फिर फांग बोलते कि पर्सनल मीटिंग वगैरह बाद में होंगी, पहले मुझे काम करना है। और वो उसके बार बार बोलने पे भी नहीं मानता। तभी पीछे से शौची की आवाज़ आती है, जो कि उससे माफ़ी मांगने के लिए एक गाना गा रही थी, जो देख कर के वो फटाफट से अपने लैपटॉप को बंद कर देता है। फांग शौची के पास जाकर के पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो। तब वो कहती है कि मैं तो बस तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। फांग हान को कॉल करके सिक्योरिटी को बुलाने को बोलता है, लेकिन तभी शौची उसे रोक देती है और उससे बोलती है कि कम से कम मुझे माफ़ी मांगने का एक चांस दो। तो फान बोलता है कि मुझे काम करना है। वो बोलती है कि मैं सिर्फ 10 मिनट लूँगी, आखिर मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है। और वो नेगोशिएट करते करते आखिरकार मान जाता है। तो फिर फान बोलता है कि पूछो आखिर तुम्हें क्या चीज़ पूछना है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमेशा सच बताऊँगी। तो फान उससे कहता है कि बताओ आखिर तुमने मुझे नेबर होने का प्रेटेंड क्यों किया। तो शौची बोलती है कि मैं तो तुम्हें नहीं बता सोचती है कि मैं तो इसे नहीं बता सकती कि मैं हार्मोन कलेक्ट करने के लिए इसकी गर्लफ्रेंड बनी हूँ। तो शौची बोलती है कि मैं ये तुम्हें नहीं बता सकती। तो फिर हान पूछता है कि अच्छा बताओ, तुमने आखिर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड होने का नाटक क्यों किया। तो शौची ही सोचती है कि अरे मैं तो इसे ये भी नहीं बता सकती कि मैं एक एलियन हूँ। तो वो उसे इस बात ही कह देती कि मैं तुमसे इस बारे में भी कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। तो फान बोलता है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आई हो और तुम मुझे एक भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रही हो। क्या तुम ऐसे मुझसे माफ़ी मांगोगी? आइंदा से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। ये बोल करके वो वहाँ से जाने लगता है। तभी शौची उसे रोकती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी कंपनी के लिए इतने सारे परफ्यूम बनाए हैं और तुम इसे इस तरह से जॉब से नहीं निकाल सकते हो। मैंने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है कि जब तक मैं कोई सीरियस हार्म नहीं कर देती तब तक तुम मुझे जॉब से नहीं निकाल सकते हो। ये सब सुन कर के हान कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कंपनी में रखने के लिए मान जाता हूँ, लेकिन तुम कब तक वहाँ पे टिक पाती हो ये तुम्हारे लिए डिपेंड करता है। ये बोल करके हान वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मीटिंग में हान सबके सामने कहते हैं कि वन डिज़ाइन कंपनी में हमारी जितनी भी कोलैबोरेशन होगी वो शौची हैंडल करेगी। जो सुन करके सभी लोग बोलने लगते हैं कि आखिर कैसे होगा, वो कंपनी तो हमेशा हमारे कोलैब के लिए मना कर देती है और शौची तो वैसे भी इनएक्सपीरियंस है कि वो ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पाएगी। लेकिन हान बोलता है कि ये शौची ही करेगी। ये बोल करके वो यहाँ से चला जाता है। मीटिंग के बाद शौची हान के पास आती है और उसे कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती, ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। आखिर क्या होगा अगर मैंने कंपनी के रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया तो फिर हान कहते हैं कि तो फिर तो ठीक है, अगर तुम नहीं कर सकती तो फिर रिज़ाइन कर दो।
जो सुनकर के शौची उसे घूरने लगती है, जिसके बाद हान कहते हैं कि कल दोपहर तक मुझे उसका रिजल्ट चाहिए। तो सुनकर के बेचारी शौची हैरान हो जाती है और जबकि उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, इसलिए उसे मानना ही पड़ता है। हान उसे कोलैबोरेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स को ला करके देता है और शौची काम पे लग जाती है। तो फांग के घर में शाबू आती है और शाबू उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हारी मॉम यही ना चाहती है कि तुम MBA कंप्लीट करो, तो तुम अब्रॉड जाने की जगह यहीं पे पढ़ाई कर सकते हो, जिससे कि तुम घर से बाहर भी जा सकते हो और पढ़ाई के बहाने अपनी पेंटिंग को भी कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन ली कहता है कि मैं एग्ज़ाम कैसे पास करूँगा, मुझे फाइनेंस की बुक देखते ही नींद आने लगती है। तो ये बोलती है कि ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर मैं तुम्हें दिलवा दूंगी। जो सुनकर के ली काफ़ी खुश हो जाता है और हमेशा की तरह प्यार से शाबू के सर पे हाथ फेरने लगता है, जिससे कि उसका बॉडी टेम्परेचर फिर से हाई होने लगता है और वो फिर से टर्टल में बदलने वाली होती है। उसी वक्त उसकी मॉम उसके घर के रूम के दरवाजे को नॉक करने लगती है, तो उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो उसे कहाँ पे छुपाए। तभी वो अपनी मॉम को रोकने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो अपनी चाबी से दरवाजे को खोल करके अंदर आ रही है, इसलिए वो भी अंदर आ जाता है और उसे लगता है कि शाबू ब्लैंकेट के अंदर में है, इसलिए वो भी ब्लैंकेट के अंदर घुस जाता है। उसकी मॉम को लगता है कि वो स्नैक्स खा रहा था, इसलिए वो वहाँ पे आकर के ब्लैंकेट को हटा देती है। ली को तो लगता है कि आज वो पकड़ा गया और उसकी मॉम ने आज उसे पकड़ लिया, लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि आखिर तुमने ये भला कौन सा शौक पाल लिया। मॉम बोलती है कि वो बोलता है कि मॉम आप ये नहीं समझोगी, वो मेरी बातों को समझती है। उसकी मॉम बोलती है कि तुम आखिर क्या बकवास कर रही हो, तो वो मुझे एक टर्टल से कंपेयर कर रहे हो। तभी ली वहाँ पे देखता है कि शाबू तो वहाँ पे नहीं है, बल्कि उसकी जगह में एक टर्टल होती है। तभी उसके जान में जान आता है। ली बोलता है कि आप तो मुझे कमरे के अंदर बंद करके रखती हो, इसलिए मेरे अंदर यही कैपेसिटी है इस टर्टल के साथ बात करने की। तभी उसके मॉम सारे स्नैक्स को लेकर के वहाँ से चली जाती है और ली उस टर्टल को लेकर के सो जाता है। रात में हम शौची को देखते हैं, जो कंपनी के लिए काम करते करते इतना थक गई थी कि वो चेयर में बैठे बैठे ही सोने लगती है। फांग जब देखता है कि शौची तो अब गिरने वाली है, तभी वो आकर के उसे बचा लेता है, लेकिन तभी फांग शौची की आंखें खुल जाती है। फांग को वहाँ यहाँ पे देख करके पूछती है कि आखिर कितना टाइम हो रहा है, तो वो बोलता है 12:30, इसलिए तुम घर जाकर के रेस्ट करो। लेकिन शौची बोलती है कि नहीं, मेरा अभी भी काम बाकी है। बोलती है कि अगर मैं ये नहीं करूँगी तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, मैं अपना काम फिनिश करने के बाद ही घर जाऊंगी। जो सुनकर के फांग यहाँ से चला जाता है और शौची अपना काम करने लगती है। अगले दिन का शौची वन डिज़ायर कंपनी में अपने प्रेजेंटेशन को देखने के लिए जाती है, जहाँ पे पहले तो वो अपने प्रेजेंटेशन के लिए उतने एक्साइटेड नहीं होते, लेकिन जब वहाँ पे वो अपनी प्रेजेंटेशन को रखती हैं तब उसकी बातें सुन करके मिस्टर हान काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और उसके साथ कोलैबोरेट करने के लिए मान जाते हैं। जो सुन करके शौची और जियांग तो नहीं काफ़ी खुश थे और शौची जियांग को थैंक्स बोलती है मदद करने के लिए, और जब वो यहाँ से जा रही थी तभी वो उसे मदद करने के लिए बोलती है। जियांग उसे बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, तो शौची बोलती है कि मैं कुछ ज़्यादा ही थकी हुई हूँ और शायद इसीलिए ऐसा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं घर जा कर के आराम कर लूँगी। जाने से पहले वो उसे कैंडी भी देता है और फिर शौची वहाँ से चली जाती है। शौची फांग के पास जाकर के सीधा उसे कोलैबोरेशन के पेपर्स दिखाती है, तो देख करके हान तो काफ़ी खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि शौची आखिर तुमने ये कैसे किया। शौची बोलती है कि ये तो कुछ भी नहीं, मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ कि मैं इससे भी बड़े बड़े काम को कर सकती हूँ। वो ये बोल करके यहाँ से जाने लगती है और फिर शौची यहाँ से जाने लगती है और वो उसे बोलती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और अब तुम्हें मुझे जॉब से निकालने का कोई भी रीज़न नहीं है। बोल करके वो वहाँ से चली जाती है। हान से बोलता है कि वो देखा उस शौची ने आखिर कितनी ज़्यादा मेहनत की है। वो रात को बेचारी 3 बजे तक काम कर रही थी। जो सब कुछ सुन करके हान भी कुछ नहीं बोल पाता। इसके बाद हम शाबू को देखते हैं, जो कि घर पर बैठ करके अपने सिस्टम को एनालाइज कर रही होती है कि आखिर वो बार बार टर्टल में क्यों बदल जाती है, लेकिन आखिर उसे कुछ भी नहीं मालूम चलता। तभी वहाँ पे शौची आती है और बोलती है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवा लिया है और शायद अभी हान मुझसे नाराज़ नहीं होगा। लेकिन शौची बोलती है कि अगर वो अभी नाराज़ हो तो तुम उससे छोटा सा एक गिफ्ट भेज देना। शाय ने बोला था कि गिफ्ट की वजह से शायद उस पर थोड़ा सा असर पड़ेगा। यहाँ पे सबको शौची के बारे में बात कर रहे होते। एक इंसान बोलता है कि वन डिज़ायर में मेरा एक दोस्त है, जहाँ पे शौची और वहाँ की बॉस जियान को कुछ ज़्यादा ही क्लोज होते हुए देखा था। वो उसका फ़ोटो भी इन लोगों को दिखाने लगता है। तभी वहाँ पे हान आता है, जो उन लोगों की बातों को सुन लेता है और फोटो को भी देख लेता है। ये सारी चीज़ें वो जाकर के डॉक्टर हान को बताता है और कहता है कि शौची मेरे काम को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। और फिर वो डॉक्टर हान देखता है और कहता है कि इस फोटो में तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसमें तो सिर्फ
उसकी बैक नज़र आ रही है और तुम इस पर ज़्यादा ध्यान ना दो और तुम्हें लगता है कि शॉची तुम्हें ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, तो तुम धीरे धीरे इस पर ध्यान देना छोड़ दो, तुम्हें अपने आप सब कुछ ठीक लगने लगेगा। हान बोलता है कि हाँ, अब से वो सारे काम को लीव को बोला करेगा और वही उसके सारे काम को हैंडल करेगा। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि घर का क्या, वो तो तुम्हारी पड़ोसी है, वहाँ पे तो तुम दोनों के हमेशा मुलाकात होती रहेगी। तभी हान को एक आइडिया आता है और वो उसे ली को कॉल करता है और इधर हम शॉची को देखते हैं जहाँ पे उसे मिस चाय का कॉल आता है जो कि काफ़ी रो रही थी। तभी वो भागते हुए घर में आ जाती है। तो गाइस, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल में चले जाइए और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें।